रिज्यूम होने लग जाएगा नॉर्मल चीजें, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सिस्टम्स आगे काफी चेंज हो जाएंगे हर जगह। तो हमें ये जो कंडीशन है, ये जो सिचुएशन है, उसके साथ रह के ही चलना पड़ेगा आगे। बट आई थिंक सबका एक स्लो प्रोसेस है जो हम लोग भी बहुत रिस्पेक्टफुली फॉलो कर रहे हैं, और बहुत जरूरी भी है, क्योंकि सिचुएशन ऐसा है कि हम लोग कोई भी इस चीज को लाइटली नहीं ले सकते। बट धीरे धीरे हमारा जो केसेस का रेशो है डबल होने का, वो भी धीरे धीरे इम्प्रूव हो रहा है। तो अच्छा, ठीक चल रहा है अभी। उससे उससे ज्यादा हम कुछ बोल नहीं सकते हैं इस टाइम पे, क्योंकि एवरी डे आपको देखना पड़ेगा कि सिचुएशन कैसा अनफोल्ड हो रहा है। बट सो फार इट्स फाइन, यस। Yeah, similar situation is in Bangladesh, Virat bhai, because you know that both the countries have daily earners. So the poor people are like they work daily and they earn daily. So even our government is doing their best, but they have to open some sectors to take care of the poor people. Otherwise, there will be less affected through corona, more through hunger. I agree. Even in India, I think for everyone the biggest challenge is that right now, to take care of our migrant laborers, to take care of people who are not getting food and basic necessity on a daily basis. So now that permissions are coming back slowly, धीरे धीरे जो permission आ रहा है, जैसे उनको travel provide करने का जो इनके पास नहीं opportunity था, तो बहुत लोग आगे आ रहे हैं हेल्प करने के लिए। उसके साथ खाना भी भेजा जा रहा है। और हम लोग भी इसी प्रोसेस में है कि किसी तरीके से उनको हेल्प करी जा सके। और बस वही सबका फोकस वही है, क्योंकि आप अपनी सोसाइटी में एक भी अगर सेक्शन को देखते हैं सफर करते हुए, तो कुछ ना कुछ करके सबका अटेंशन उधर चला जाता है हेल्प करने के लिए। और आई थिंक हमारी कंट्रीज का, हमारी कम्युनिटीज का यही एक बहुत स्ट्रॉन्ग फैक्टर है, जो जहाँ भी लिखता है कि एक दूसरे की मदद करने सब लोग एक साथ आके उसको मदद करने के लिए जाते हैं। तो आई एग्री, दोनों कंट्रीज में ये फैक्टर बड़ा है, और उनकी वजह से ही हमारी स्ट्रेंथ बनी रहती है कंट्री की। तो उनका हेल्प करना बहुत जरूरी है। आई एग्री। Yes, Virat bhai, you're absolutely right. So Virat bhai, so I told you this. I've been doing this show just to entertain people for a half an hour, 20 minutes, whatever, just to keep them happy, because nothing more can do at the moment. We are not playing. They can't see us on TV. So this is the reason I've been doing this, and you have been very kind enough to agreeing to my proposal, and thank you very much. No problem. That's the least I can do. इतना हम लोग खेलते हैं आपस में, कभी ऐसा मौका मिलता नहीं है बैठ के बात करने का इतना लेंथ में। और अभी ऐसे टाइम पे कर रहे हैं जहाँ पे और लोग भी सुन सकते हैं, तो अच्छा है, अच्छा है। It's always nice to talk and share. Thank you, Virat bhai. So Virat bhai, I've got a lot of questions, especially from all my teammates and from me as well. So they all want to know something about you, all cricketing related. So I'll start with I saw you first in 2009 in Sri Lanka when you played your first game. And then in next 2-3 years, you looked at totally a different batsman. What did you do in those 2-3 years that changed you completely as a batsman? I think when you come to international cricket, जब आप खेलने आते हो, और सबके अंदर डाउट होता है कि कैसे करियर बनाएंगे, कैसे आगे जाएंगे। मेरे साथ क्या हुआ कि मैं एक सीरीज खेलने के बाद मैं टीम से बाहर हो गया था कुछ टाइम के लिए। उसके बाद 2009 ट्रॉफी में मुझे कम बैक एक अपॉर्चुनिटी मिला। तो उसमें 2-3 मैचेस थे जिसमें मैंने अच्छा किया। एक मैच में मुझे मैन ऑफ द मैच मिला। वहां से थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड होना शुरू हुआ। बट जब फर्स्ट सेंचुरी बनी श्रीलंका के अगेंस्ट इंटरनेशनल क्रिकेट में, तो वहां से मुझे फील होना शुरू हो गया कि आई कैन डू दिस फॉर अ लॉन्ग टाइम। मैं ये लंबे समय तक मैं इंडियन टीम के लिए खेल सकता हूँ, क्योंकि नंबर 3 पे एज ए यंगस्टर आप जब आके परफॉर्म करते हो, तो और प्रेशर मैच में, चेजिंग सिचुएशन में, तो ये मैच सिचुएशन में ही परफॉर्मेंस करके चेंज हो सकता है आपका माइंडसेट। लेकिन वो परफॉर्मेंस करने के लिए भी आपका एक प्रिपरेशन जरूरी होता है, आपका एक माइंडसेट जरूरी होता है कि अगर एज ए यंगस्टर भी मैं जा रहा हूँ मैच में, जो आजकल भी जो हमारी टीम में भी यंगस्टर हैं, उनसे मैं यही बात करता हूँ रेगुलरली कि ये मैटर नहीं करता है कि सामने वाले प्लेयर ने 150 मैच खेला या 200 मैच खेला। अगर आपका माइंडसेट उस दिन पे अच्छा है, तो आप उससे अच्छा परफॉर्म कर सकते हो, आप मैच जिता सकते हो, चाहे आपका वो दूसरा मैच है या थर्ड मैच है, उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो ये मैं हमेशा से सोचता
अगर मोर एक्सपीरियंस प्लेयर आउट हो गए तो मैं ऐसा नहीं फील करता था कि अब मुझसे कैसे होगा। मैं उसको अपॉर्चुनिटी देखता था कि अगर वो नहीं कर पाया और मुझे कॉन्फिडेंस है तो मैं कर सकता हूँ। तो आई थिंक अपने अपनी एबिलिटी में एक कॉन्फिडेंस रखना बहुत जरूरी होता है। और आप किसी भी सिचुएशन को डिफरेंट वे में देख सकते हैं। अगर दूसरे लोग उसको नहीं देख पा रहे पॉजिटिवली और आप देख पा रहे तो आपका परफॉर्मेंस डिफरेंट होगा, आप मैच जिता सकते हैं। तो ये चीज जो थी मैं रेगुलरली प्रैक्टिस करता रहा और वहां से फिर क्योंकि आपका एटीट्यूड सही होगा गेम की तरफ तो गेम आपको रिजल्ट देगा। तो मेरा सिंपल सही बात प्रोसेस था, मैं जाऊंगा और मैं टीम के लिए खेलूंगा, कुछ भी हो जाए और जिताने की कोशिश करूंगा। उसमें परफॉर्मेंस होता रहेगा अपने आप, अच्छी बात है, बट टीम को जिताना मेरा मेन एम रहता था हमेशा से। सही बात है, सही बात। Thank you, Virat bhai. That means a lot. The next question is from me. I want to know this. Okay. हाँ, So when I saw you first, your stance was like you used to stand still and then play your shots. Now you're a bit different. Now you do the back and forward thing. Okay. हम्म, But I am very still. So a हम्म, lot of coaches have spoken to me about this. Some have advised me to try back and across thing, but I've never been that comfortable. हम्म। I wanted to know why did you change from standing still and then going back and across now? I mean, I changed because मुझे ऐसा लगा कि and it's a very personal thing. I felt like I wanted to play all over the ground और उसके लिए I felt कि जो static position में खड़ा होना stance में मुझे ऐसा लग रहा था कहीं ना कहीं it was making my options limited कि एक तरीके से ही मैं गेम को खेल पा रहा था। बट जब बैक एंड अक्रॉस मेरा बेसिक अंडरस्टैंडिंग हम बैटिंग का हमेशा ये रहा है कि जब तक आपका हिप्स बेस्ट पोजीशन में है मूव करने के लिए, आप कोई भी पोजीशन में आके अपना फीट मूव करके शॉट एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो मुझे ऐसा लगा कि स्टैटिक पोजीशन में मेरे स्टाइल ऑफ प्ले के लिए वो नहीं काम कर रहा था। बट बहुत बहुत लोगों के लिए काम करता है। सचिन तेंदुलकर बिल्कुल स्टैटिक होके खेलते थे, उनको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, उनका हैंड आई कोऑर्डिनेशन टेक्निक बहुत सुपीरियर था। तो मुझे अपनी गेम के हिसाब से थोड़े थोड़े चेंजेस लाने पड़े और थोड़ी थोड़ी चीजें ट्राई करनी पड़ी डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे। और ट्राई करे बिना मुझे पता नहीं चलता। तो वो मैं एक जरूर चीज कहना चाहूंगा कि अगर आपको लगता है कि आपकी गेम में कुछ ट्राई करना चाहिए तो जरूर उसको करें और प्रैक्टिस में करें और मोर इम्पोर्टेंटली एक या दो मैच में जरूर जाके करें। क्योंकि मैंने ये एक्सपीरियंस किया है कि प्रैक्टिस में आप कितना भी ट्राई कर लें, बट एक मैच प्रेशर सिचुएशन में जहां आप आउट भी हो सकते हैं, जहां सिचुएशन भी कंट्रोल में नहीं रहता है, प्रेशर भी है ऑपोजिशन का, एक मैच भी फंसा रहता है, कभी आपको अच्छा एक इनिंग खेलना है, उस टाइम पे अगर आप उस चीज को प्रैक्टिस करके एग्जीक्यूट कर लेंगे तो फिर वो आपका कॉन्फिडेंस लेवल, मेरा ये मानना है कि प्रैक्टिस आपको एक अश्योरेंस देता है कि आप रेडी हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस जो ऊपर जाता है वो मैच सिचुएशन में परफॉर्मेंस करके ही जाता है। और जो चेंजेस हैं अपनी बैटिंग में वो Okay. भी मैं ये करता हूँ कि आप अगर मैच में एक बार दो बार ट्राई करोगे और वो अगर इट ओपन्स अप, अगर उसमें परफॉर्मेंस हो गया तो आपका एक नया एक ऑप्शन खुल जाएगा बैटिंग। तो ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया। सही बात। So Virat bhai, when you did it for the first time in the game, did it feel uncomfortable or did you feel uncomfortable in the first time when you did it? एक्चुअली मुझे जो जो बताने वाले लोग थे उन पे मेरे को ट्रस्ट रहता था कि अगर कोई सामने से देख के बोल रहा है कि आप ये करोगे तो ऑप्शंस खुल जाएंगे, तो मुझे रहता था कि यार एक बार करके देखते हैं, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। तो उसमें लकीली ऐसा हुआ कि पहले एक दो बार में एकदम ऐसे शॉट्स लगने शुरू हो गए जो पहले मैं नहीं सोच सकता था कि एग्जीक्यूट होंगे। तो फिर आपका बिलीफ बढ़ जाता है कि नहीं, एक तरीके से नहीं खेलना है, आपको हमेशा अपना जो दिमाग खुला रखना है, चीजों को समझना है, चीजों को सीखना है। और एक एक तरीके से अगर आप बोलेंगे कि मैं बहुत देखता हूँ कई कई प्लेयर्स का माइंडसेट ऐसा होता है कि नहीं मैं तो ऐसे ही खेलता हूँ, लेकिन थोड़े टाइम में अगर ऑपोजिशन आपको फिगर आउट कर लेगी तो आपको गेम से आगे बढ़ते रहना पड़ेगा। तो वैसे ही आप कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर सकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि आपको ओपन रहना चाहिए, आपको किसी भी बैट्समैन को ओपन रहना चाहिए चेंज के लिए, पॉजिटिव चेंज के लिए। आप करके जरूर देखो, अगर नहीं काम करता है
तो आप वापस बोल सकते हो कि नहीं, आई थिंक मैं अपनी तरीके से आई वांट टू कैरी फॉरवर्ड, बट अगर इफ इट वर्क्स देन यू अंडरस्टैंड कि जो भी टीम एनवायरनमेंट में है, जो कोचेस है, जो भी है, वो सब आपके भले के लिए बोल रहा है, आपके फायदे के लिए बोल रहा है, ताकि टीम को फायदा हो सके। तो आई थिंक वो एक की बात हो जाती है कि सामने किसी ने बोला यार चलो करके देखते हैं। सही बात है. Okay. So Virat, the next question is how big you are on preparation. Like, do you like to hit a lot of balls? I've spoken to few of the few of your teammates. I've got a different reaction from others. So I wanted to know from you that do you big on are you big on preparation? Do you hit a lot of balls in training? डिपेंड्स, आई मीन अगर आई फील बहुत डिफरेंट तरीके से, मेरा एक सेट पैटर्न नहीं है प्रिपरेशन का. द ओनली सेट पैटर्न आई हैव इज विद फिटनेस एंड माय डाइट, क्योंकि वो एक चीज है जो कभी भी आपको हाउ डू आई पुट इट, मतलब एक वो अब मुझे लगता है कि ट्रेनिंग और आपका डाइट जो है वो कंसिस्टेंट होना चाहिए. क्योंकि अगर आपकी बॉडी बेस्ट शेप में है और आप मेंटली अच्छा फील कर रहे हो, बॉडी में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, स्टिफनेस नहीं है, तो यू कैन गो आउट एंड यू कैन बी एट योर बेस्ट एवरी टाइम. बट बैटिंग में मुझे ऐसा लगता है कि जब आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, जब इतना अच्छा बॉल कनेक्ट नहीं हो रहा है, तो ज्यादा बैटिंग करने को और अपने से दिल करता है कि यार मुझे और सेशन करना है. मुझे until you get that one session जहाँ पे आपको पता होता है कि यार आज परफेक्ट बैटिंग हुआ है, जब मुझे वो सेशन मिल जाता है, उसके बाद मैं नेट्स में 7 या 8 मिनट, मैक्स 10 मिनट से ज्यादा मैं नहीं रुकता हूँ. थ्रो डाउन जो अभी अपना साइड आर्म सबके पास आ गया है, 10 मिनट प्रैक्टिस करता हूँ मैं, एंड देन आई गो अवे. बिकॉज होता क्या, जब आप अच्छी बैटिंग कर रहे होते हैं, अगर आप इफ यू ओवर डू इट, उसमें बैड हैबिट्स क्रिएट हो जाती है. क्योंकि आपको लगता है कोई भी शॉट लग रहा है तो आप कुछ भी शॉट मारने लगते हैं, उसमें बॉडी शेप जाता है, कुछ शॉट खराब होते हैं, फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है, आप और खेलते हैं और खराब होता है. तो जितना आपने बिल्डअप किया है वो सारा एकदम एक ही टाइम में नीचे आ सकता है. तो वो एक सेशन का अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है एज ए बैट्समैन. वो हमेशा सबको पता होता है कि ये सेशन में परफेक्ट हो गया है, तो नेट से बाहर आना भी एक स्किल है कि मुझे कब नेट से बाहर निकलना है, क्योंकि वो 10-15 मिनट क्रूशियल हो सकते हैं. सही बात है. हाँ, I think everybody is different. Like in our team, where I only bat for 10-15 minutes, but I batted in very high intensity. And where the other side of if you think about Mushfiq, he goes for an hour and an hour. So I think it depends on individual as well what you get out on the net. Agree. It's a very individual thing. If you talk about Pujara, he will bat for 3 hours. You know, सबकी बैटिंग कर लेगा वो. तो वैसा सबको अपना अपना कॉन्फिडेंस क्रिएट करने का एक टेम्पलेट है. बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरा मेंटल मेकअप अच्छा है, ऑफ द फील्ड भी मुझे अगर यू नो यू वांट टू गो आउट फॉर अ कॉफी, गो आउट फॉर अ वॉक, जब आप टूर पे होते हो, यू नो, तो वो चीजें भी बहुत जरूरी होती हैं. आप हर टाइम एकदम ऐसा नहीं रह सकते कि इंटेंस. तो अगर आपका मेंटल सिचुएशन स्टेट अच्छा है, तो आप मैच में भी वो अच्छी फीलिंग से जाओगे, कॉन्फिडेंस से जाओगे. क्रिकेट खेलना सबको आता है, कभी हम उसको ओवर कॉम्प्लिकेट कर देते हैं तो हम बहुत ज्यादा प्रेशर में आ जाते हैं. Okay, Riyad bhai, I have 2 more questions to you, and this is all came from different colleague of mine who plays with me. Sure. So the other very important thing, this is what I also want to know: how do you break down when you're chasing games? How do you break down the score? How do you think? What goes in your mind? What's the mental process and all? मेंटल प्रोसेस काफी सिंपल. कभी कभी तो मुशफीक वगैरह भी हेल्प कर देते हैं, स्टंप के पीछे से कुछ बोल देते हैं, तो फिर मैं ज्यादा मोटिवेट हो जाता हूँ. बट ऑन अ सीरियस नोट, जब मैं बहुत छोटा था, जैसे मैंने बोला कि जो ये चीज मैं यंगस्टर से बात करता हूँ कि आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप कर सकते हो. तो जब मैं छोटा था तो मैं मैचेस देखता था टीवी में, और मुझे बहुत कन्विंसिंगली लगता था अगर कोई मैच इंडिया चेजिंग में नहीं जीत पाई, तो मैं इस फीलिंग के साथ सोता था रात को कि अगर मैं होता तो मैं जिता सकता था. जेन्युइनली एज अ चाइल्ड, मतलब वो एक ड्रीम रहता है. हाँ. तो जब भी मैं उस सिचुएशन में आता हूँ, वो एक जॉय जो है ना वो बाहर आ जाता है. वो जो एक प्योर जो एक इंटेंट था, प्योर जो एक फीलिंग था कि मैं जिता सकता हूँ, वो एक मौका. मुझे ऐसा लगता है कि चेजिंग एक ऐसी सिचुएशन है जहां पे आपको पता है एग्जैक्टली कितने रन बनाने हैं,
और आप उसके लिए क्या क्या करना है आपको। तो मेरे हिसाब से उससे ज्यादा क्लियर सिचुएशन कुछ नहीं है। आपको वो सिचुएशन किस तरीके से दिख रही है वो आपकी चॉइस है। मुझे वो सिचुएशन में कभी प्रेशर के हिसाब से नहीं देखता हूँ, मैं अपॉर्चुनिटी देखता हूँ कि ये मौका है मेरे लिए, जीतना बहुत जरूरी है। सबसे जरूरी चीज एज ए टीम, आप जीत के लिए जाते हो और ये एक मौका है जहाँ पे मैं नॉट आउट आ सकता हूँ। तो इससे ज्यादा गारंटीड कोई सिचुएशन नहीं है जहाँ पे आई फील कि आई कैन सी द टीम विन। तो दैट Okay. एक्साइट्स Even, मी। sorry, even if you're chasing something like 370, 380, you still think the same way. या डेफिनेटली, मतलब अगर 370 380 है तो आई नेवर फील लाइक कि नहीं हो सकता। एक गेम मुझे याद है 2012 में श्रीलंका के अगेंस्ट होबार्ट में था। तो Yeah, I remember. वहां पे हमको क्वालिफाई करने के लिए 40 ओवर्स के अंदर चेस करना था। इट वाज अराउंड 330 समथिंग। तो हाफ टाइम में आई थिंक आई स्पोक टू रैना एंड आई डोंट नो हु एल्स। मैंने किसी से डिस्कस किया कि ये गेम को हम दो 20 ओवर के मैच की तरह अप्रोच करेंगे। हमें देखना ही नहीं है 40 ओवर बहुत दूर लगता है, बहुत बड़ा टारगेट लगता है। पहले 20 ओवर में हम देखते हैं कितने रन बनते हैं, उसके लास्ट 20 ओवर्स में हम एक और T20 मैच खेल सकते हैं। और अगर हमारा विकेट हाथ में हुआ, 2 विकेट गया पहले 20 ओवर में, तो हम ऑन ट्रैक, क्योंकि 8 विकेट के साथ आप 20 ओवर में और भी 12 रन एन ओवर भी बना सकते हो। सही तो वो एक देखने का तरीका होता है कि आप जिस तरीके से उस सिचुएशन को देख के जाओगे वैसा आपका गेम निकल के आएगा, वैसा आपका बैटिंग होगा। और आई थिंक वो एक फर्स्ट जो आपका आउटलुक है उस सिचुएशन को, वो डिटरमिन करता है कि आप कैसा खेलने वाले हो। तो आई थिंक वेरिएबली वो नेचुरली मेरे लिए नेचुरली आता है ज्यादा। कभी कभी प्रिपेयर करने की जरूरत भी होती है, बट मोर ऑफन वो नेचुरली एक चीज निकल के आती है। Okay. This is an extra question, which is how fast is Raghu? Because I saw him. He looks rapid. या मैंने बहुत बार बोला है ये, बहुत प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बोल चुका हूँ कि हम लोगों का फास्ट बॉलिंग खेलने का जो इम्प्रूवमेंट हुआ है 2013, 14, 15 वाले फेज में, वो उसमें मेजर कंट्रीब्यूशन रघु का है। क्योंकि उसको बहुत पैशन है कि मैं इंडिया के लिए अपनी सर्विसेज दूं। उसको बहुत अच्छी समझ है गेम की। किसी का बैट खराब आ रहा है, पैर वाला, तो उसको बहुत समझ आता है कि क्या चल रहा है। और उसने अपना स्किल इतना अच्छा कर लिया वो साइड आर्म से, वो इजीली ही बोल्स ओवर 155 इजी। मतलब जिस दिन वो रैपिड डालता है तो 155 प्लस डालता है वो, वरना 145 तो कंसिस्टेंटली है। तो उससे मुझे पर्सनली बहुत बहुत हेल्प हुई। क्योंकि अगर आप रघु को खेल रहे हो नेट में, उसके बाद आप जब मैच में जाते हो तो ऐसा लगता है आपके पास टाइम है, क्योंकि आप रेगुलरली उसके अगेंस्ट खेल रहे हो। तो ये छोटी छोटी चीजें आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि लोगों को पता नहीं होता है। लोगों को लगता है कितना टाइम से खेल रहे हैं लोग, कितना समझ के खेल रहे हैं, लेकिन वो प्रैक्टिस में कौन आपको वैसा प्रैक्टिस दे रहा है उससे डिटरमिन होता है कि आप मैच में कैसा खेल रहे हो। तो उसका कंट्रीब्यूशन इज प्राइसलेस हम लोगों के लिए। Yes, yeah, very true. So we also got two young guy who works for us who they're quite good. They were actually going to be a part of Sunrisers this year. So they were going to be part of Sunrisers, but unfortunately because of this they couldn't go. But I'm sure whenever IPL happens, they will go. So they're quite good. So so my last question to you is I'm not sure how you're going to answer this, but do you ever doubt yourself? Do you ever doubt yourself that you're not good enough to like if you're playing a big game and then do you ever doubt yourself that no, I'm not good enough or something like this? This thing doesn't ever happen to you? टू बी ऑनेस्ट, गेम में नहीं। गेम में मुझे कभी डाउट नहीं होता है। everyone who's human have their doubts, have their weaknesses, have their negatives. तो प्रैक्टिस में कभी जब आप टूर पे एकदम जाते हो, तो आप जब बैटिंग अगर अच्छा नहीं हो रहा है तो यू फील लाइक यार वो फ्लो नहीं आ रहा है। डाउट्स क्रीप इन होता है कि मे बी you're not good enough, और वो अपने दिमाग में एक बात चलती रहती है। बट आई थिंक द की इज टू कीप गोइंग, द की इज टू कीप ट्राइंग टू गेट इनटू दैट जोन जहाँ पे यू फील लाइक नहीं, these were just distractions. ये कोई रियल नहीं थी, these were just things that were wanting to hold me back.
if I believe I am still good enough, I am good enough. तो गेम टाइम में भी जब आप जाते हो तो गेम में अच्छी चीज क्या है कि आपको ये सब सोचने का टाइम नहीं मिलता है. आपको देखना है सिचुएशन को, रिएक्ट करना है, बैटिंग करना है, सिचुएशन देखना है, टीम को क्या चाहिए, मुझे क्या करना है उसमें टीम के लिए. उसमें आपका हमेशा एनर्जी जो है ऑक्यूपाइड रहता है. ये डिस्ट्रैक्शंस जो है, नेगेटिव जो वॉइसेस है, ये हमेशा ऑफ द फील्ड आती है जब आप कंपटीशन मोड में नहीं हो. तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं बोल सकता हूँ कि एक ही चीज अपने आप को बोलना है कि नहीं, आई एम गुड इनफ एंड आई विल गो इनटू द नेट्स, वर्क इवन हार्डर टिल आई गेट माय फ्लो. देन आप देखोगे कि आप, हम क्यों बोलते हैं कि एक इनिंग के बाद ऐसा लगता है कि मैं क्या सोच रहा था, व्हाट वाज आई थिंकिंग, मैं इतना नेगेटिव क्यों सोच रहा था. तो जो वॉइसेस है वो दोज आर नेवर रियल, वो सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन. So we have to believe that it will, pass away slowly. But our job is to be positive all the time. Okay. Thank you, Virat Bhai. I just wanted to say one thing to you. Virat Bhai, there were times where we honestly look up to different athletes from different sports regarding regarding fitness, how fit they are, how disciplined they are. But now I can proudly tell that we have our own in our cricketing family, which is you. So thank you very much for entertaining us. It was lovely talking to you, and thank you very much for joining me. Thank you so much. That's very sweet of you, and I hope people feel better. Situation जल्द से जल्द अच्छा हो जाए और हम लोग फिर खेलें, फिर मिलें और लोग भी enjoy करें क्रिकेट फिर से. But firstly, situation सबका better हो जाए. मैं यही pray करता हूँ सबके लिए. Thank you very much. ठीक है. Virat bhai, Eid is coming. If you could like to wish the Bangladeshi people Eid Mubarak. Yes, I would like to wish everyone a very happy Eid Mubarak. अपनी फैमिली के साथ ऑब्वियसली सब लोग टाइम स्पेंड कर रहे हैं, एंजॉय करो. ये टाइम भी जो है वो एक यादगार टाइम रहना चाहिए सबकी फैमिलीज के साथ जो है. और आई रियली होप कि सब एक स्माइल के साथ, एक खुशी के साथ इस ईद को भी बनाए डिस्पाइट ऑल द चैलेंजेस. और एज आई सेड, होपफुली चीजें सब अच्छी हो जाए. सब लोग प्रे करेंगे, ऑब्वियसली हम सब प्रे करेंगे साथ में. आई डोंट थिंक ये टाइम है कि हम एक दूसरे को डिफरेंटली देखें कि वहाँ क्या हो रहा है, यहाँ क्या